जी अब सामने बैठ के टीचर और अब कैसे बनाएं इनको, ना तो हमें ड्राइंग आती है ना हम प्रपोर्शन को समझ पाते हैं। तो कैसे कोई भी जामिया के एग्ज़ाम एकदम सामने बिठा दिया किसी भी बंदे को, अब इसको बनाना है तो कैसे बनेगा वो। हमें तो आता ही नहीं बनाना, बैठे हुए इंसान को कैसे बनाएंगे, घुटना नहीं बन पाता हमसे। तो आज की इस लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से जामिया के एग्ज़ाम में कोई भी फिगर आपको सामने बैठा दी जाएगी उसको कैसे बनाना होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को हाइप कर देना ताकि ये वीडियो और तक भी पहुँचे और औरों की भी हेल्प हो। आज हम सीखने वाले हैं कि जामिया के एग्ज़ाम में आपको फ़िगर कैसे बनानी है, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान थे फ़िगर किस तरीके से बनानी है और कल ही एग्ज़ाम है। तो आई होप कि इससे आपकी हेल्प होगी। कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स मैं आप बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बहुत ही ईजी टेक्निक्स मैं बताऊँगा यहाँ पे। सबसे पहले पेपर को तो देखो एक एक इंच तक छोड़ दो, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दो। अभी कल एग्ज़ाम है जामिया का और आपको फ़िगर बनानी है जामिया के एग्ज़ाम में। तो और वहाँ पे सेटिंग फ़िगर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक फ़िगर है और यहाँ पे ही बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी टीचर होगा यहाँ पे, कोई भी लोकल आदमी होगा, गार्ड होगा, तो उसको वो ऐसे बैठा देंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। इस तरीके से बैठा देंगे और फिर वो आपको उसको बनाना होगा वहाँ पे। ओके, कोई भी बैठा सकते हैं वहाँ पे, कोई बूढ़ा आदमी हो या फिर कोई गेस्ट टीचर आया है तो उसको बैठा देंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी कोई बैठा सकते हो, टीचर बैठा देते हैं। लेकिन उसने कपड़े पहने होंगे, इसने कपड़े नहीं पहने, वो बात अलग है। थोड़ा इसलिए बनाया ताकि थोड़ी अच्छे से हम नोट में भी थोड़ी समझ लें। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ओवल शेप बनाना है फेस के लिए, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये, मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा आपको और बहुत आसान तरीके से बताऊँगा। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे से कर्व देंगे और इस तरीके से कर्व देंगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये है ना एंगल जा रहा है ऐसे, इस तरीके से एंगल जा रहा है, तो इस तरीके से बनाते हैं इसको ऐसे, ठीक है। ये एंगल ध्यान रखना है, कौन कैसे बैठा हुआ है। अभी हम यहाँ पे स्टिक फिगर बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, जो जो एंगल हम देख रहे हैं उसी तरीके से ऐसे। अभी ये सिटिंग फिगर है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत दिक्कत होती है बच्चों को ये एरिया कैसे बनाना है। इसके लिए एक बॉक्स बनेगा ऐसे, फिर हम एक सर्कल बनाएंगे ऐसे, और फिर एक छोटा सर्कल आगे, और फिर एक छोटा सर्कल आगे ऐसे, और फिर हम इस तरीके से, ये थोड़ा मैंने रफली बना के दिखाया यहाँ पे। इस तरीके से हम इसको अप्रोच को लेके चलेंगे, सिलेंडर लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो सिलेंडर होते हैं ना, सिलेंडर, सिलेंडर शेप को लेके चलेंगे। फिगर को बनाने के लिए। और वहाँ पे जो आपको साइज़ आएगा वो A2 साइज़ आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना कि आपको A2 साइज़ पे प्रैक्टिस करनी है। और कोई सामने बंदा हो उसको बैठा दो, उसको बैठा के लाइव फिगर को आपको बनाना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी यहाँ पे हम दो गोले बनाएंगे, दो सर्कल, इस तरीके से। अभी ये जो सर्कल है इसके आगे एक छोटा सर्कल बनाएंगे ऐसे, ये है ना, इस तरीके से थोड़ा सा पास करेंगे इसको ऐसे, ऐसे। और भी यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे ऐसे, और ये सर्कल हम ऐसे बनाएंगे इसको, इस तरीके से। फीट वगैरह भी बताऊंगा मैं आगे। अभी इसका टांग थोड़ा इधर की साइड है यहाँ पे, उसके लिए ऐसे स्टिक बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से ऐसे। कई बच्चे ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, कई बच्चे थोड़ा छोटा बना देते हैं, इतना छोटा। तो उसका साइज़ आपको सही रखना है कि ज़्यादा बड़ा ना हो और ज़्यादा छोटा ना हो, ठीक है। तो साइज़ एकदम सही रखना है आपको। तो उसका साइज़ हम लेने के लिए इस तरीके से एक दो, ये दो हेड तक भी साइज़ ले सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिलेंडर बनाएंगे इस तरीके से ऐसे, ठीक है, और एक सिलेंडर हम यहाँ बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो अब दिख रहा होगा कि ये कुछ इस तरीके से लग रहा है यहाँ पे। प्रपोर्शन अब थोड़े थोड़े आने लगे हैं। और अब हम यहाँ पे हाथ बनाएंगे। हाथ के लिए कैसे स्टिक बनाएंगे, एंगल को समझने के लिए स्टिक बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ तक आ रहा है हाथ, तो यहाँ पे एक निशान दे देंगे और फिर ऐसे बना देंगे, और हाथ के लिए हम गोला बना देंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इधर भी गोला बना दिया।
अभी हमारा मेन जो बेसिक प्रपोर्शन है तैयार हो गया, वो स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे। पैर के लिए हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, बतख की तरह जो पैर होते हैं ऐसे, और एक ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, सिंपल सा एक ट्रायंगल बनाना है। अब चेयर ज़रूर बनानी है, ठीक है। कैसा ना हो कि आपने हवा में बना के आ गए इसको। चेयर ज़रूर बनाना। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका हम थोड़ा सा मेन फीचर वगैरह, अब मेन चीज़ आएगी कि हम इसके ऊपर फिगर कैसे बनाएंगे अब। ठीक है, तो अब थोड़ा फेस वगैरह बनाते हैं इसका। फेस बनाने के लिए, ठीक है, इसको हम इस इतने पोर्शन को हम इसको तीन में डिवाइड कर देंगे, तीन बराबर में ऐसे, एक दो और ये तीन। इसको भी आधा कर देंगे यहाँ पे, हाफ। हाफ करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा ऊपर यहाँ पे लिप्स की लाइन देंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे नोज़ के लिए एक लाइन देंगे ऐसे, फिर यहाँ पे आईब्रो के लिए एक सॉकेट्स बनाएंगे, यहाँ पे दो आई सॉकेट। इसके अंदर हम आईब्रो को हम फिट, आँखों को फिट करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं यहाँ पे। नेक थोड़ी सी बेंड हो रखी है इधर से, इस तरीके से। थोड़े से बाइसेप्स वगैरह दिख रहे हैं इसके। ये हम सर्कल ऐड करके इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हाथ बना देंगे इसका इस तरीके से। ठीक है, शेडिंग थोड़ी सी जब आप करोगे वहाँ पे, अभी इसका कच्चा हो गया यहाँ पे अंडरवियर। थोड़ा कपड़े को थोड़ा सा गैप छोड़ देना। बच्चे कपड़े नहीं, कपड़े जब देते हैं ना तो गैप नहीं छोड़ते वहाँ पे, बिल्कुल चिपका देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये हाथ है यहाँ पे, तो टी शर्ट के लिए थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे इस तरीके से। स्टूडेंट जिसको बिल्कुल चिपका देते हैं। थोड़ी सी मेरी पेंसिल यहाँ ब्रेक हो गई, इसको शार्प कर लेते हैं। ये जो चारकोल पेंसिल होती हैं बहुत इजीली टूट जाती हैं ये। और वहाँ पे आपको ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करनी है, ठीक है। मैंने चारकोल यूज़ करा है क्योंकि इसमें लाइट में थोड़ा ग्लेयर आती है तो पेंसिल सही से दिखती नहीं है। तो यहाँ मैं चारकोल यूज़ कर रहा हूँ। आपको जो यूज़ करना है पेंसिल यूज़ करना है ग्रेफाइट वाला, ठीक है। ये चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखना। बहुत से बच्चे चारकोल वगैरह यूज़ कर लेते हैं तो वो काम ख़राब कर देता है, या पेंसिल चारकोल को मिक्स करके यूज़ करते हैं थोड़ा डार्क दिखाने के लिए। ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लगता, काम ख़राब होता है, सही नहीं है, वो नंबर कटते हैं उसके। ठीक है, ये सैंड पेपर है जिससे मैं पेंसिल को रोल करके इसको शार्प कर रहा हूँ। जिनको पेंसिल शार्प करनी नहीं आती ठीक से, वो ऐसे शार्प कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे भी ऐसे एक रोल ऐड करके हाथ बना लेंगे इसका इस तरीके से।
फिंगर्स देखो मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। फिंगर्स बनाने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है, ये हाथ के लिए एक बॉक्स बनाया, ठीक है, ये एक बॉक्स बनाया, इधर एक बॉक्स बनाया ऐसे, फिर इसको, ठीक है, डिवाइड करते हो। वैसे ये हाथ है मेरा यहाँ पे, तो ये मिडिल फिंगर सबसे लंबी है, इसको थोड़ा सा लंबा किया, तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ ऐसे सिंपल सा, फिर इधर एक बॉक्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद ये वाली फिंगर बड़ी है, इससे थोड़ी छोटी यहाँ पे एक, और ये सबसे छोटी वाली यहाँ पे इस तरीके से, और ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बड़ा हो रहा है। सबसे आसान है इस तरीके से फिंगर बनाओगे तो। फिर यहाँ पे इस तरीके से कर्व दे सकते हो, जहाँ पे फिंगर ये मुड़ती है। फिर जो होती है ना छोटी मोटी चीज़ें फिंगर की, वो बाद में दे सकते हो इस तरीके से। जो भी ये जो होती है ना हल्के से कर्व जो होते हैं पिन से बीच में, यहाँ पे थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, इस तरीके से ये बाद में दे सकते हो। पहले से सीधे सीधे बनाओ ताकि ईजिली बन जाए वो। फिर ये कर्व वगैरह बाद में दे सकते हो उसमें। तो सबसे आसान तरीका है फिंगर बनाने का, इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है। बाद में जब अनॉटमी वगैरह सीखते हैं तो फिर और अच्छे से आ जाता है। कान के लिए ये और ये नोज़ की बेस लाइन, ठीक है, ये और ये यहाँ तक आपको कान रखने हैं। फेस आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं बनाना होता, ठीक है, वहाँ पे बस ये होना चाहिए कि फेस का स्ट्रक्चर ठीक हो। ये ना हो कि अजीब सा कुछ बना दिया है। ठीक है, शेडिंग आपको इस तरीके से स्केचिंग वाली शेडिंग करनी है वहाँ पे। ठीक है, अभी इसको बाद में कपड़े ही बना देंगे। अब यहाँ पे जो कर्व वगैरह हैं पैरों में, घुटने हो गए, ये कर्व हम बाद में ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से कर्व, क्योंकि बच्चे ना ज़्यादा शुरू में कर्व ऐड करने के चक्कर में अजीब सी फिगर बना देते हैं, तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। आंखें बना देते हैं थोड़ी बहुत। अब इसको अगर हम एक टी शर्ट बनाना चाहें ना तो टी शर्ट इस तरीके से पहना सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा ढीला करके, इस तरीके से ऊपर कपड़े पहनाने हैं। हल्की हल्की शेडिंग, एक ही लाइन में करनी है शेडिंग।
तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड भी कर रहे हैं डार्क। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ही निकल के आएगा। और ठीक है, पैरों की फिंगर बना देते हैं यहाँ पे। तो आई होप कि ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा फिगर का समझ में आया होगा, किस तरीके से आपको फिगर को ड्रॉ करना है। एक बार और कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला फिगर एक, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बना लेते हैं। वहाँ थोड़ा सा ना स्केचिंग वाला लुक रहना चाहिए आपकी फिगर के अंदर। जब वहाँ थोड़ा बना रही हूँ, इसके लिए वही शेप्स यूज़ करने हैं, ऐसे और ऐसे वाले पाइप। या मैं थोड़ा इसको स्केचिंग स्टाइल में बनाया जल्दी जल्दी, और आप अपना टाइम लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि इससे आपकी हेल्प हो जाएगी थोड़ी, कि फिगर ड्राइंग किस तरीके से बनानी होती है जामिया के एग्ज़ाम में। और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो फिगर्स की, हैंड्स की, जो भी चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत बताई हैं। और थोड़ा इस पर लॉन्ग ट्यूटोरियल भी डालूंगा मैं आगे जाके, जिससे हम थोड़ा और लंबी चीज़ सीखेंगे। आज तो टाइम नहीं था, तो इसलिए बहुत सारे शॉर्टकट तरीके मैंने आपको कोशिश करें बताने की, ताकि आप फिगर को इतना मतलब ईज़ी तरीके से बना सकूँ। ठीक है।
तो आई होप कि ये वीडियो को हेल्पफुल लगी होगी, और कुछ भी और चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इस तरह की और भी वीडियोज़ आगे भी डालते रहेंगे। थैंक यू वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। और अगर आपको प्रॉपर सीखना है कि आपको किस तरीके से BFA एंट्रेंस की तैयारी करनी है, तो अकेडमी का नंबर नीचे शो हो रहा है, उस पर आप सारी क्यूरी ले सकते हो, डिटेल ले सकते हो ट्रेनिंग की। हमारी जो हमारी BFA एंट्रेंस की ट्रेनिंग होती है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीख के अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम ईजीली क्लियर कर सकते हो। ओके, सब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।